कुब्जा का धर्म था, कुब्जा का धर्म था भगवान को चंदन दे देना। और धर्म का लाभ क्या मिल गया कुब्जा को? भगवान ने कुब्जा को स्पर्श करते ही बिल्कुल सीधा और सर्वांग सुंदर बना दिया। कुब्जा की कथा के अंतर्गत बात चल रही थी ना। कुब्जा ने ठाकुर का हाथ पकड़ा। ठाकुर ने कहा, कुब्जा मेरा हाथ पकड़ रहे हो तुम? कुब्जा कहती, प्रभु मुझे विकारों से रहित हर दृष्टि से आपने किया है। बड़े ध्यान से सुने और बड़ी गहराई से सुने। कुब्जा कह रही है, मुझे अंतर बाह्य से शुद्ध आपने किया, तो मैं किसे पकड़ूं? मेरे को अंदर और बाहर के विकारों से दूर करने वाले मेरे प्रभु आप मिले। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, मैं आपकी हो गई। भगवान कहते बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मुझे इस शरीर से पंचभूत कंस का वध करना है। कंस के वध का मुहूर्त। कुब्जा को आश्वासन देकर भगवान उस जगह पहुंचते हैं जहां वो धनुष रखा था। बड़े बड़े योद्धा गण थे, सभी को तितर बितर कर धनुष को भगवान ने प्रणाम किया और सहज में धनुष को उठाकर, बोलिए शंकर भगवान की जय, धनुष को उठाकर दो खंडों में विभक्त कर दिया। निवेदन करें, राम जी ने भी धनुष को तोड़ा था और कृष्ण जी ने भी धनुष को तोड़ा। राम जी ने धनुष तोड़कर रावण को चुनौती दी, रावण के अहंकार को दूर किया, और भगवान कृष्ण ने धनुष तोड़कर कंस को चुनौती दी और कंस का वध किया। दोनों शिव धनुष थे। भगवान आराम के साथ विश्राम करने लगे। कंस को पता चल गया धनुष टूट गया, और कल धनुष टूटना था, आज ही धनुष को कल कृष्ण ने तोड़ दिया। इसका तात्पर्य कृष्ण ही मेरा शत्रु। रात्रिकालीन बैठक बुलाई, कृष्ण को कैसे मारा जाए विधान बना रहे हैं। योद्धागण कह रहे हैं थोड़े समय में ही छोटे छोटे बच्चे हैं, आराम से मार देंगे राजन, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। लेकिन कंस को नींद कहाँ है। प्रातःकाल मल्ल युद्ध की तैयारी की जा रही है, और मल्ल युद्ध में सभी योद्धाओं को, सभी योद्धा मल्ल युद्ध करने वाले बुलाए गए हैं। भगवान कृष्ण बलराम को भी आमंत्रण मिला है। कृष्ण बलराम भी बाद में जाते हैं। एक हाथी जिसमें हजारों हाथियों की ताकत है, उस हाथी को दरवाजे पर लगवाकर कंस ने कृष्ण बलराम को रौंदाना चाहा। छोटे छोटे बच्चे एक एक पांव रख देगा, हाथी काम तमाम हो जाए। अब जब कृष्ण बलराम प्रवेश करने लगे तो महावत ने प्रयास किया। कृष्ण बलराम तो सर्वज्ञ जानते थे, खींच के एक थप्पड़। मेरे ठाकुर छोटे हैं, हाथ छोटे हैं, लेकिन शक्ति तो त्रैलोक्य की, जो हम आप सबके अंदर शक्ति हो भी तो भगवान की शक्ति है। एक थप्पड़ खींच के लगाया तो हाथी चिघाड़ता हुआ नीचे गिर गया, प्राण छूट गए। हाथी हस्तिदंत को निकाला, एक एक हस्तिदंत कृष्ण बलराम अपने कंधे पर रखे हुए जब मल्ल युद्धशाला में पहुंचते हैं तो हैं तो एक, लेकिन देखने में अनेक। सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं। मल्लानां मस्निर्णिनां नरवरः स्त्रीणां नरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्तासु पित्रो शिशु मृत्योर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनं
वृष्णीनां परदेवते तु विदितो रंगम गता सा। मल्लों को बहुत बड़े मल्ल दिखे, राजा महाराजाओं को बहुत बड़े राजा दिखे, सुंदर दिखने वालों को अत्यंत सुंदर दिखे। बाबानंद को अपने बेटे के रूप में दिखाई दिए, और कंस था वहीं मृत्यु और भोजपते, कंस को मृत्यु दिखाई दी, विद्वानों को विराट विद्वान दिखाई दी, योगियों को तत्वमसि दिखाई दी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एवं चर्चित संकल्पो, अब योद्धा लोग भगवान को ललकारने लगे, तो भगवान कृष्ण बलराम उतरे। एवं चर्चित संकल्पो भगवान हरिश्वरा, आससादात चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुता। भगवान चाणूर के साथ बलराम जी मुष्टिक के साथ में युद्ध हुआ, मिनटों में परास्त कर दिया, मार दिया। बहुत सारे योद्धा एक साथ आए, उन सबको भी परास्त किया। कंस ने आवाज की, अरे एक साथ घेराबंदी कर लो, पकड़ लो, बांध कर दो और सामूहिक रूप से मार दो। ऐसा कह ही रहे थे कि भगवान वहीं से छलांग लगाया, जंप किया, मंच में पहुंचकर कंस से राधे राधे की प्रणाम किया। कंस तलवार निकाला, ये तो अच्छा रहा मेरे पास से आ गया। तलवार निकाल कर मारना चाहा तो ठाकुर ने आपके दोनों हाथ पकड़ लिए। कंस का हाथ पकड़ा, ऐसे उठाया भगवान जैसे पुतले का हो, और वहीं से फेंका नीचे। त्रैलोक्य के शक्ति का स्मरण करते हुए वक्षस्थल पर कूदे, कंस के प्राण में मारा नहीं भगवान ने, कंस की दिव्य ज्योति भगवान में ही समाहित हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।